In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. In this class today, we are going to discuss exercise 8.1 question 2. As you know, in our yesterday class, we have discussed three important parts of question 1. We did that question by using middle term break, but in our today class, we will use another method which is known as completing square method. And in completing square method, how we solve the question, my dear students, pay attention on whiteboard. I will teach you how you can solve by using this method. क्वेश्चन जो 2 उसका पार्ट 1 है, उसमें आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मतलब, x के ऊपर पावर स्क्वायर हो, फिर x हो, फिर कांस्टेंट हो, इक्वल टू 0. यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है. याद रखें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपने सबसे पहला जो आपका काम होगा वो, अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो उसको हटाना है. एक्स स्क्वायर में के सामने कोएफिशिएंट के तौर पर कोई नंबर नहीं है, हमारा काम आसान हो गया. दूसरा आप लोगों का स्टेप ये होगा, आपने यहाँ पे मौजूद जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरे साइड पे क्या करना है, शिफ्ट करना है. तो सिचुएशन कुछ यूँ बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -1. पहला काम आप लोगों का सब में यही होगा. सेकंड काम, आपने एक्स के सामने वाले नंबर को देखना है, इसको रफ वर्क होगा सेकंड काम. और क्या करना है, देखिए इसको, इस 6 को ऊपर लेके आना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है और होल स्क्वायर करना है. माय डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूरा इसी पर डिपेंड करता है. एक्स के साथ जो भी टर्म होगा, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, उसको उठाना है, उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है और उसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करना है. अब अंदर आपके पास 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 की स्क्वायर बच गया ना. अब जो बच गया उसको इक्वेशन के इस साइड पर भी ऐड करेंगे और इस साइड पर भी ऐड करेंगे. ऐसा करने से ऑटोमेटिकली आपके पास ये वाले जो साइड है वो फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे देखें, अब ये जो 3 स्क्वायर है वो क्या करेंगे आप, ऐड 3 स्क्वायर, या आप 3 3 9, ये बेहतर है अगर आप स्क्वायर कीजिएगा. वैसे भी हमने इसको स्क्वायर में दोबारा ब्रेक करने हैं, तो अगर आपको लगता है मुनासिब नहीं है, मैं इसके रूल खूबसूरत होने चाहिए, तो आप यूँ कर सकते हैं 3 3 9. इस 9 नंबर को दोनों साइड पे ऐड करें, ऐड 9 ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड पे आपने क्या ऐड करना है, 9 को ऐड करना है. तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पर भी प्लस 9 ऐड होगा और इक्वेशन के दूसरे साइड पर भी प्लस 9 ऐड होगा. अब अगर थोड़ा सा तसव्वुर करें तो यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, वो फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस b की स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1 निकालने से 8. ये कैसे, ये देखो, ये इसके अंदर ये कवर हो रहा है. यहाँ पे 3 स्क्वायर 9, यहाँ पे x. अब यहाँ नहीं देखना आपने, सिंपल इधर और इधर देखिए, इधर 3 है और इधर x है, ठीक है. अब ये पूरा जो टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक किस फार्मूले के बराबर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर. a के तौर पर क्या है यहाँ x, b के तौर पर क्या है यहाँ 3. इसकी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8. इस स्क्वायर को मुझे हटाना है, क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो होगा क्या, x प्लस 3 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8. इसके ऊपर भी आप रूट लगाएंगे और इसके ऊपर भी रूट लगाएंगे. आपको पता है स्क्वायर और रूट, अब जब भी रूट आप यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे साथ में क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा. राइट साइड पे जो भी नंबर होगा उसके साथ क्या लिखेंगे, प्लस माइनस. तो यहाँ पे सूरत हाल कुछ यूँ होंगी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू, अच्छा, प्लस माइनस अंडर रूट 8. 3 को साइड पे भेज दें, x इज इक्वल टू 3 माइनस में जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 को अगर मैं कुछ इस तरह लिखूँ, है किसी का एतराज़, 2 2 2 2
जो पेयर में आते हैं वो आपको पता है बाहर निकलता है, और एक 2 बच गया जो कि कहाँ रहेगा, रूट के अंदर। माय डियर स्टूडेंट, इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आप बुक में देखें, वैसे मेरे ख्याल से अलग अलग करके एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस के साथ इस तरह भी आप रख सकते हैं। देखो x इज इक्वल टू एक दफ़ा -3 प्लस 2 इंटू √2 और x इज इक्वल टू -3 माइनस 2 इंटू √2। दिस वुड बी योर कौन सा, ये 8 -9 प्लस 9 -1 माइनस करने से 8 बच गया। इज इट क्लियर? कोई मसला? डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन देखें। यहाँ पे सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में इस तरह की इक्वेशन की सूरत में लाना है। तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x स्क्वायर -3 2 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 3 2 6। Any confusion? No, there is no any confusion in this question. So we have to replace the places of terms. हर एक को term कहा जाएगा। Now we are going to change the places of terms. हम क्या करने जा रहे हैं? जो जगह हैं इन terms के वो चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? You have to move 2x and plus 6 on the left side of the equation. आपको इसको लेफ्ट साइड पे मूव कराना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर -6 माइनस 3x, जब ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो हमारे पास -2x, ये आ जाएगा तो -6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर के साथ कोई स्क्वायर वाला नहीं है, x स्क्वायर वाला, तो ये एज इट इज रहेगा। -6s आखिर में लिखो, -3x -5 है, ये क्या हो जाएगा -5x माइनस प्लस होगा अलामत माइनस की, 6 पे 6 प्लस करने से 12। अभी ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस में आ गया है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी अहम बात सुने, हमने क्या करना है, हमने पहला स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, एक्स स्क्वायर के सामने से 2 को एलिमिनेट करना है। एक्स स्क्वायर के सामने से जो भी टर्म हो उसको क्या करना है, ख़त्म करना है। पहला स्टेप है ये। दूसरा स्टेप में आप कांस्टेंट नंबर को साइड पे मूव करेंगे। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या जहन में आ रहा है? यस, ईच टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड आसान तो नहीं हो रही। डिवाइड ईच टर्म विद 2। अब देखो मैं कितनी स्पीड के साथ करता हूँ। 2x स्क्वायर, इसके नीचे भी 2 माइनस 5x ओवर 2 माइनस 12 ओवर। क्या किया हमने? हर टर्म को 2 से क्या किया, डिवाइड किया। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, इज इक्वल टू 0। 2 1 2, 2 6 12। क्या आया? एक्स स्क्वायर, नो डिस्कशन, नो डिस्कशन, 5 ओवर 2x और -6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या था आप लोग बताएंगे। अब x के साथ जो भी टर्म होता था उसको लेना है। लेने के बाद क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। डिवाइड बाई 2 करने के बाद उसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करते हैं। क्या मतलब मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करें, ठीक है। अच्छा, ये x के सामने क्या है, 5 ओवर 2, इसको क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 और इसके ऊपर होल स्क्वायर। तो होगा क्या, 5 ओवर 2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 ओवर 2, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर होल स्क्वायर, 5 1 5, 2 2 4 होल स्क्वायर, 5 5 25, 4 4 अब इस टर्म को 25 और 16 को दोनों साइड पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड 25 ओवर 16 ऑन ईच साइड, नहीं माइनस नहीं, इधर प्लस में है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर -5 ओवर 2x, इस पर क्या प्लस करेंगे। अच्छा, इसको इस साइड पे टर्म इस साइड पे क्यों नहीं भेजा, 25 ओवर 16 इज इक्वल टू दूसरे साइड पे 6 प्लस 25 ओवर 16, दोनों साइड पे प्लस करेंगे ना, इसको ऐड करना है।
यहाँ माइनस से अगर माइनस भी रखते हैं ना, ये माइनस पे जब स्क्वायर अप्लाई होते हैं ना माइनस प्लस बन जाते हैं, इस वजह से मैंने माइनस नहीं लिखा था, ठीक है। अब आपको पता है ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फार्मूले के अंदर। ए माइनस, यहाँ पे देखना है माइनस आएगा, ए माइनस बी क्या आएगा 5/4, क्योंकि 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो x माइनस 5 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ भी ना हो तो 1, 16 1 ज़ा 16, 6 ज़ा आई थिंक 64, 16 की नहीं 64 से ज़्यादा होगा, 6 6 36 3 8 7 8 9 96 प्लस 25, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम यहाँ कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगे, मसला नहीं है। अच्छा, ये तो एज इट इज रहेगा x माइनस 5/4 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पे इसको प्लस करो 121/16, दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट टेकिंग, ख़त्म होगा बस, दो मिनट, 1 मिनट और, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 5/4 की होल स्क्वायर किससे कट जाएंगे, रूट से। अच्छा, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4 की होल स्क्वायर के ऊपर रूट इधर प्लस माइनस आ जाएगा, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो x और इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 11/4, ये 4 ये उस साइड पे भेज दे तो क्या होगा, प्लस में जाएगा, ये माइनस, प्लस माइनस 11/4। अब यहाँ पे दो तरह के आंसर बनेंगे, ठीक है। कितने तरह के आंसर बनेंगे, तो ये लिख लिया ना, वो दोनों आंसर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, फिर आप लोगों की जहमत तमाम, ठीक है। ये मिटा रहा हूँ, बस सही है, यहाँ तक मिटाएं। अब आपने क्या करना है, देखो एक दफ़ा आपने किसके साथ लिखना है, प्लस के साथ, 5/4 प्लस 11/4, बीच में कॉमा, एक दफ़ा आपने किसके साथ लिखना है, माइनस 11/4। अब यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम लेगा, 5 प्लस 11, यहाँ पर भी 4 एलसीएम ले लो, 5 माइनस 11, फाइनल आंसर देखो, 5 पे 11 कितना हुआ, 16/4, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस 6/4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा, x की एक वैल्यू क्या होंगी 4, और x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा माइनस 3/2। काइंडली चेक योर आंसर एट द एंड पेज। कहाँ से ये फार्मूले में क्लोज हो गया, ये बेटा 25 और 16 को दोनों साइड पे ऐड किया ना, अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसके बराबर है, a² माइनस 2 इंटू ए बी टर्म में आप, हाँ क्वेश्चन नंबर वो देखें ना, क्वेश्चन 5, हाँ क्या है, 4 और 4 है, यही है ना। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।